Very good morning, students. Again, we are with a chapter on the face of it by Sushant Hill. Let's have lecture number second of the same chapter, students. We were on page number 60. Mr. Lamb, it doesn't hurt you, boy. Okay, यहाँ से पढ़ेंगे हम सभी. तो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहा डेरी, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहा था डेरी अपने फेस के बारे में और उनकी और मिस्टर लैम के लेग के बारे में. ओके, तो लेट्स हैव. डैडी ने कहा, डज योर लेग हर्ट यू? डज योर लेग हर्ट यू? क्या आपका पैर आपको दर्द करता है क्या? डज योर लेग हर्ट यू? क्या आपके पैर में दर्द होता है क्या, जहाँ से वो प्रॉब्लम है? डज योर लेग हर्ट यू? मिस्टर लैम ने कहा, टिन डजंट हर्ट बॉय, कि लोहा दर्द नहीं करता है लड़के, कि लोहे में हर्ट नहीं होता है, पेन नहीं होता है. डैडी ने कहा, व्हेन इट केम ऑफ, डिड इट, जब ये केम ऑफ हुआ था, जब ये उड़ा था, कटा था, टूटा था, तब दर्द हुआ था क्या? तब पेन हुआ था क्या? मिस्टर लैम ने कहा, सर्टेनली, सुनिश्चित रूप से. मिस्टर लैम ने कहा, सर्टेनली. डैडी ने कहा, एंड नाउ आई मीन विद द टिन स्टॉप्स एट द टॉप. एंड नाउ, और अब आई मीन मेरा मतलब है वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, कि वहीं पर जहाँ से विद द टिन स्टॉप एट द टॉप. इन सपोज के लैग यहाँ पे ये टिन लैग है और जहाँ पे जॉइंट है ना, यहाँ पर, यहाँ पेन होता है क्या? इस तरफ. ओके, जहाँ से वो जॉइंट है टॉप पे, वहाँ पेन होता है क्या? ये कहना चाहता है. जहाँ पे जो टिन लैग है वो स्टॉप होता है, वो उस जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पेन होता है क्या? वो पूछना चाह रहा है डैडी. ओके, फ्रॉम मिस्टर लैम. डैडी ने कहा, एंड नाउ आई मीन मेरा मतलब है वेयर द टिन स्टॉप, जहाँ पे टिन स्टॉप होता है, जहाँ पे वो लोहा जो रुकता है, जहाँ पे वो जुड़ा हुआ है, एट द टॉप, ऊपर की तरफ. मिस्टर लैम ने कहा, नाउ एंड देन, अब और बाद में, इन वेदर, इन वेट वेदर, हाँ गीले मौसम में, मतलब सर्दी के मौसम में या बारिश के मौसम में करता है. इट डजंट सिग्निफाई, से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका महत्व नहीं है. डैडी ने कहा, ओ दैट्स समथिंग एज दैट दे ऑल से. डैडी ने कहा, ओ दैट्स समथिंग एज दे ऑल से, ये कोई बात है, ये कुछ ऐसी बात है, ये कुछ अलग बात है जो वो सब कहते हैं. दे ऑल से. लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सभी लोगों की तरफ देखो. वो आर इन पेन, जो पेन में है. एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई, और ब्रेव है, बहादुर है और कभी क्राई नहीं करते, रोते नहीं हैं. एंड नेवर कंप्लेन, कभी कंप्लेन नहीं करते. एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और उस अपने आप से उन बातों के लिए वो कभी दुखी भी नहीं होते. मिस्टर लैम ने कहा, आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा. आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा है. डैडी ने कहा, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, अब वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है. डैडी कहता है, थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, उन सभी लोगों के बारे में सोचो. वो वर्स दैन यू, जो तुमसे बुरे हैं, तुमसे भी बुरे हैं. थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, आप अंधे हो चुके होते, और बॉर्न डीफ, या फिर आप डीफ पैदा होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, आपको व्हील चेयर में रहना पड़ता, और भी डैफ्ट इन योर हेड, या फिर आप अपने दिमाग से डेफ्ट हो जाते, दिमाग से पागल हो जाते. एंड ड्रिबल, और आपका घाव रिश्ता, और आपका घाव, ड्रिबल मीन्स रिसना, घाव का रिसना, डेफ्ट पागल होना, आप दिमाग से पागल हो जाते, या फिर आपका घाव जो है वो ड्रिबल रिश्ता. मिस्टर लैम ने कहा, एंड दैट्स ऑल ट्रू, ये सारी सच्ची बात तुमने बोला, सब कुछ सच है. एंड यू नो, और तुम एंड यू नो इट, और तुम जानते हो, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तुम ये सारी बातें जानते हो. डैडी ने कहा, आई वोंट मेक इट वोंट मेक माई फेस चेंज, मतलब उसी की तरह बात करके बताना चाह रहा है कि ऐसी अच्छी अच्छी बातें मुझे ही पता है, लेकिन इससे मेरा फेस नहीं बदलेगा, मेरा फेस तो वैसा का वैसा ही रहेगा. मेरा फेस इतनी अच्छी बातें करने के बाद भी, मतलब उसकी नकल नहीं कर रहा है, बताना चाह रहा है कि मुझे पता है कुछ बातें ऐसी, लेकिन मेरा चेहरा नहीं बदलेगा इससे. इट वोंट चेंज माई फेस, इट वोंट मेक माई फेस चेंज. तो यू नो, क्या आप जानते हैं क्या, वन डे, एक दिन की बात है. अब वो बताना चाह रहा है कुछ, एक स्टोरी डेमो दे रहा है, फिर बता एक्सप्लेन कर रहा है वहाँ पर मैं क्यों सही हूँ और कैसे मैं सही हूँ. तो यू नो, क्या तुम जानते हो क्या, वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक दिन एक महिला गली में मेरे पास से, मेरे बगल में से गुजरी. आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था. एक समय की बात है, एक महिला मेरे बगल में से गुजरी, मैं बस स्टॉप पर था. मैं कहाँ था? बस स्टॉप पर था. आई वॉज एट बस स्टॉप एंड शी वॉज विथ अनदर वुमेन, और वह महिला किसी और महिला के साथ में थी. महिला किसी और महिला के साथ में थी. एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा. एंड शी सेड, उसने कहा, डॉट डॉट लिखा है, डॉट डॉट यहाँ बनने में. एंड शी सेड, विस्पर्ड, फुसफुसाया, ओनली आई हर्ड हर, केवल मैंने सुना उसको, केवल मैंने सुना उसको. शी सेड, उसने कहा. और ऐसा होता है, सपोज करिए कि 3 लोग यहाँ प्ले कर रहे हैं, आप दूर पे खड़े हैं या छत पे खड़े हैं, कुछ लोग गए कमेंट्स करते हुए, ठीक है, वो कमेंट्स केवल आपके ऊपर था, ठीक है. सपोज करिए कमेंट्स आपके ऊपर था, आपने सुना उसको, आपने सुना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस कमेंट के बारे में लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उन पर नहीं किया गया कमेंट. वो लोग केयर फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कमेंट्स हो रहा है या होता है, मुझे मालूम है, उसने मेरे पे कमेंट किया. ओके, ओनली आई हर्ड, केवल मैंने सुना.
शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग। उसने कहा, क्या कहा उस महिला ने मुझे, क्या कहा, लुक एट दैट, उसकी तरफ देखो, दैट्स अ टेरिबल थिंग, बहुत ही भयानक चीज है, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, एक ऐसा फेस जिसे केवल माँ प्यार कर सकती है। ये महिला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, डैडी बोल रहा है, ऐसा एक ऐसा चेहरा है जिसे केवल माँ प्यार कर सकती है। उन्होंने तो ऐसा मुझसे कहा। मिस्टर लैम ने कहा, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, इसका मतलब है कि तो तुम सब कुछ सुनते हो, तुम पर विश्वास कर लेते हो। मिस्टर लैम ने कहा, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, इसके बाद तो तुम जो तुम सारी चीजें सुनते हो तुम पर विश्वास कर लेते हो। ओके, डैडी ने कहा, इट वाज क्रूल, काफी क्रूल था ये, काफी अत्याचारी वाली बात थी, काफी बुरा था वो सब कहना लोगों का। मिस्टर लैम ने कहा, मे बी नॉट मीन एज सच, क्या पता उसका मतलब ऐसा ना हो, क्या पता कुछ और बातें हो रही हो, क्या पता कुछ ऐसा ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, या उसके बीच में कुछ कहा गया हो तो तुम्हें लगा मेरे बारे में कहा गया, क्या पता कुछ ऐसा ना हो, उनकी कन्वर्सेशन के बीच में, उनकी बातों के बीच में कुछ कहा गया हो, कुछ कहा गया हो जो लगा कि तुम्हारे बारे में था, बिटवीन देम, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, क्या पता उनके बीच में कुछ कहा गया, बातें करते करते कुछ ऐसी बात हो गई जो लगा तुम्हारे बारे में था। डैडी ने कहा, ओनली आई हर्ड इट, केवल मैंने सुना था उसे, आई हर्ड, मैंने सुना। मिस्टर लैम ने कहा, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू हैव एवर हर्ड, और क्या केवल मात्र वही चीज है जो तुम हमेशा सुनते हो। डैडी ने कहा, मिस्टर लैम ने कहा, एंड इज दैट द ओनली थिंग, क्या केवल ये वही चीज है यू एवर हर्ड जो तुम कभी सुनते हो। एनीवन से, कोई भी कहेगा इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में कोई कुछ भी कहेगा तुम सुनोगे। डैडी ने कहा, ओ नो, ऐसा नहीं है, आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं बहुत सी चीजें सुनता हूँ, मैं बहुत सी बातें सुनता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा, सो नाउ यू कीप योर एयर शट, अब तुम अपने कान बंद कर लो। तुम अगर बाकी बातें सुनते हो, लोगों की बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर तुम अपने कान बंद कर लो, शट योर एयर्स, अपने कान बंद कर लो। डैडी ने कहा, यू आर पैक्यूलर, आप पैक्यूलर हो, बड़े अजीब हो आप, बड़े ही अजीब हो आप। यू से पैक्यूलर थिंग्स, आप बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, आप ऐसे सवाल पूछते हो जो मुझे समझ में नहीं आते, आई डोंट अंडरस्टैंड। मिस्टर लैम ने कहा, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, मुझे लोगों का साथ पसंद है, मुझे कंपनी पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर एनी क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर, तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है एट ऑल, बिल्कुल भी। द गेट्स ओपन, दरवाजे खुले हैं, गेट्स खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, गेट्स ओपन, दरवाजे खुले। डैडी ने कहा, यस हाँ, बट लेकिन मिस्टर लैम ने कहा, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, मेरे पास मधुमक्खी का छत्ता है, मतलब बीज जो है फिलहाल वहाँ पे वो करता है, बीज को रखा हुआ उसने हनी के लिए। आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज, उन पेड़ों के पीछे वहाँ पर हाइव ऑफ बीज है मेरे पास, ओवर देयर, बिल्कुल वहाँ पर। सम हियर बीज एंड दे से, कुछ लोग बीज को सुनते हैं, अब उसकी बात को बताना चाह रहा है कि वो गलत क्यों है। सम हेयर बीज, हालांकि उसके पास हाइव ऑफ बीज रियल में है, मधुमक्खी का छत्ता उसने पाल रखा है वहाँ पे हनी के लिए। I have a hive of bees behind those trees over there, वहाँ पर उन पेड़ों के पीछे मेरे पास hives of bees है, मधुमक्खी का छत्ता है। Some hear bees and they say, कुछ bees को सुनते हैं, कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनकर कहते हैं, वो तो क्या करती है, bees buzz, bees तो buzz करती है, buzz का मतलब buzzing करना, मतलब भिन भिनाना, buzzing करना, buzzing ना, bees की आवाज़ सुनी आपने, बज़ की आवाज़ आती है, उसे बजिंग करना बोलते हैं, भिन भिनाना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे हिंदी में। इसके बाद बट व्हेन यू लिसन टू बीज, लेकिन जब तुम बीज को सुनो ना, वो तो डिपेंड करता है तुम्हें बजिंग सुनाई दे रहा है या फिर सॉन्ग सुनाई दे रहा है, तुम्हारे पर डिपेंड करता है वो तो, क्योंकि ऐसे बहुत से बॉलीवुड सॉन्ग है इसमें, ऐसे बहुत से तो नहीं पता लेकिन ऐसे कुछ हैं मैंने भी सुने जहाँ पे बीज के बस को एज अ सॉन्ग यूज़ किया गया है। ओके, कंफर्म कर लेना। अब इसके बाद बज है, बट व्हेन यू लिसन टू बी, लेकिन जब आप बीज को सुनो, जब तुम बीज को सुनते हो ना, फॉर अ लॉन्ग वाइल, लंबे समय के लिए, दे हम, वह गुनगुनाती है, बजिंग नहीं करती, वह तो गुनगुनाती है। एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब होता है सिंग, गाना, हम का मतलब होता है गाना। आई हेयर देम सिंगिंग माई बीज, मैं अपनी मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनता हूँ, मैं अपनी मधुमक्खियों को गाना गाना सुनता हूँ, गाना सिंगिंग सुनता हूँ, गाना गाते हुए। डैडी ने कहा, बट आई लाइक इट हेयर, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, जगह पसंद आई। आई केम इन, मैं अंदर आया, बिकॉज आई लाइक्ड इट, मैंने इसे पसंद किया, जगह मुझे अच्छी लगी थी।
When I looked over the wall, जब मैंने वॉल के वहाँ पे देखा था, क्या देखा था बताएगा नहीं, उसे देखा था खाली था, कोई नहीं था यहाँ पे. When I looked over the wall, जब मैंने वॉल के यहाँ पे वॉल के वहाँ से देखा था, मुझे जगह अच्छी लगी थी. मिस्टर लैम ने कहा, if you had seen me, अगर तुमने मुझे देख लिया होता, you would not have come in. Okay? तुम अंदर नहीं आते, तुम अंदर नहीं आते. डैडी ने कहा नो, ऐसा नहीं है. मिस्टर लैम ने कहा नो. मिस डैडी ने कहा इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग. इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग. अगर तुम मुझे देख लेते ना और अंदर आते तो ये ट्रेसपासिंग होता है. इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग. और ट्रेसपासिंग का मतलब होता है विदाउट परमिशन. विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अंदर आना. और यह ट्रेसपासिंग होता. क्या होता? ट्रेसपासिंग होता. मिस्टर लैम ने कहा ए दैट्स नॉट व्हाई. ओके, डैडी ने कहा इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग. अगर मैं आपको देख लेता और अंदर आता तो ये मिस्टर लैम ने, इसने डैडी ने बोला, मिस्टर लैम ने नहीं. डैडी ने कहा इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग. अगर ऐसा होता ना, आपको देखने के बाद अंदर आता तो ये तो विदाउट परमिशन वाली बात होती. अच्छी बात कर रहे हो. ये तो ट्रेसपासिंग होता है, विदाउट परमिशन वाली बात होती. मिस्टर लैम ने कहा ए दैट्स नॉट व्हाई. ऐसा नहीं है. क्यों ऐसा नहीं है? डैडी ने कहा आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल. मुझे लोगों का साथ, इतना लेक्चर हो गया अभी तक, समझ भी नहीं आया उसको. आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल. मुझे लोगों का संग पसंद नहीं है, मुझे लोगों की संगति पसंद नहीं है, मुझे लोगों का साथ पसंद नहीं है. लोग मेरे साथ हो मुझे पसंद नहीं है. व्हेन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं ना मेरी तरफ, जब वो घूरते हैं, when I see them being afraid of me, और जब मैं देखता हूँ उन्हें कि वो मुझसे डरे हुए हैं, और जब मैं देखता हूँ उन्हें कि वो मुझसे डरे हुए हैं. मिस्टर लैम, मतलब जब वो मुझे घूरते हैं और जब मैं देखता हूँ उन्हें वो मुझसे डरे हुए हैं, तो मुझे उनका साथ ही पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक पीपल एट ऑल. मुझे लोग पसंद नहीं है. मिस्टर लैम ने कहा यू कुड लॉक योरसेल्फ. अगर ऐसी बात है, प्रॉब्लम अगर है, अगर लोगों को डर लग, लोगों को तुमसे डर लगता है और तुम्हें लोगों का साथ पसंद नहीं है ना, एक काम करो. तुम बोला नहीं है, लिखा हुआ है इसमें क्या काम करने के लिए बोल रहा है. मिस्टर लैम ने कहा यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम. तुम अपने आप को एक कमरे में ताला लगा लो. यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम. तुम अपने आप को कमरे में ताला लगा सकते हो. एंड नेवर लीव इट. और कभी ना छोड़ो इसे, कभी भी कमरे से बाहर मत निकलो. देयर वाज अ मैन हु डिड दैट. एक आदमी ऐसा ही था जिसने ऐसा किया था तुम्हारी तरह. एक आदमी ऐसा था जिसने ऐसा ही किया था. He was afraid. वह भयभीत था, डरा हुआ था. किस बात से डरा हुआ था? You see, तुम्हें पता है क्या? Of everything. हर चीज से डरा हुआ था. हर चीज से वह डरा हुआ था. Everything in this world, इस संसार में हर चीज से भयभीत था. A bus might run over him. उसे डर था, उसे भय था. A bus might run over him, कि बस उसके ऊपर से ना चले जाए. और a man might breath deadly jumps onto him. और कहीं एक आदमी जो है उसके ऊपर deadly jumps ना breath कर दे. मतलब जो जानलेवा जो है जर्म्स हैं, कभी सांस लेके उसके ऊपर ना गिर दे. डर था उसको. और a donkey might kick him to death. और एक गधा उसे लात मार दे और उसकी मौत हो जाए. और lightning might strike him down. और बिजली उसके ऊपर गिर जाए. और lightning might strike him down. और बिजली जो है गिर के उसे नीचे गिरा दे. और ही माइट लव अ गर्ल. और शायद वह लड़की से प्यार करे. अगर ऐसा ना हो कभी शायद लड़की से प्यार करे एंड द गर्ल वुड लीव हिम. और लड़की उसे छोड़ के चले जाए. डर था कभी ऐसा ना हो जाए वर्ल्ड के अंदर मैं कुछ करना चाहूँ तो. ओके. एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन. और कभी शायद वह केले के छिलके पे ना स्लिप हो जाए एंड फॉल, और गिर ना जाए. एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ. और जो लोग देखे उसको ऐसा गिरते हुए, ऐसा होते हुए, उस पर हंसे. ओके, इसलिए वो डरा हुआ था. सो ही वेंट इनटू दिस रूम. वह इस कमरे में गया एंड लॉक्ड द डोर. दरवाजे पे ताला लगा दिया. सो ही वेंट इनटू दिस रूम. वह इस कमरे में होना क्या चाहिए? सो ही वेंट इनटू हिज रूम होना ही चाहिए, लेकिन दिस रूम लिखा हुआ है. एंड लॉक्ड द डोर. दरवाजे पे ताला लगा लिया. एंड गॉट इनटू दिस बेड. हिज बेड. अपने बिस्तर पर गया एंड स्टेड देयर. और वहीं पर पड़ा रहा, वहीं पर रहा. ऐसा एक आदमी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह. ऐसा ही आदमी था. लॉक किया कमरे में और कमरे में लॉक करके अंदर ही बेड पे चला गया. डैडी ने कहा फॉर एवर. हमेशा के लिए, हमेशा के लिए. मिस्टर लैम ने कहा फॉर अ वाइल. कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए. डैडी ने कहा देन व्हाट. तो उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर लैम ने कहा अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल. एक तस्वीर दीवार से गिरी. बिस्तर पर लेटा हुआ था ना, एक तस्वीर दीवार से गिरी. ऑन हिज हेड. उसके सर पर. एंड किल्ड हिम. और उसे जान से मार दिया और उसे खत्म कर दिया.
डैडी laughs a lot, डैडी बहुत जोरों से हंसता, डैडी हंसता है, बहुत हंसता है। मिस्टर लैम ने कहा यू सी, तुम्हें पता है क्या इसके बारे में? डैडी ने कहा बट यू स्टिल से पैक्यूलर थिंग्स, अभी भी आप बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हो, अभी भी आप काफ़ी पैक्यूलर सी बातें करते हो, काफ़ी अजीबोगरीब बातें करते हो। मिस्टर लैम ने कहा पैक्यूलरिज्म कुछ लोगों के लिए अजीब है, कुछ लोगों के लिए अजीब है, कुछ लोगों के लिए अजीब है, अजीब लोगों के लिए अजीब ही होगा ना, कुछ लोगों के लिए अजीब है। डैडी ने कहा व्हाट यू डू ऑल डे, आप पूरे दिन क्या करते हो? मतलब कन्वर्सेशन है चैप्टर में यहाँ पर, मत ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर सर ये हो क्या रहा है चैप्टर में। बेटा ये सब एग्जाम में आने वाला है, मैं इस समय लाइन्स नहीं, आप ही का फ्यूचर पढ़ रहा हूँ, आप ही का फ्यूचर पढ़ रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में रंगा जाएगा, पेंट होगा। ओके, इन्हीं कलर्स से, जो कलर्स मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ डायलॉग राइटिंग में, रंग है फ्यूचर के आपके। ओके, तो मिस्टर लैम ने कहा पैक्यूलरिज्म कुछ लोगों के लिए पैक्यूलर है, कुछ लोगों के लिए अजीब है। डैनी ने कहा व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप पूरे दिन करते क्या हो, आप पूरे दिन करते क्या हो? मिस्टर लैम ने कहा सिट इन द सन, सूर्य की रोशनी में बैठता हूँ, धूप में बैठता हूँ, सन में बैठता हूँ। रीड्स बुक्स, किताबें, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वाज एन एम्बरी हाउस। मिस्टर लैम ने कहा सिट इन द सन, सूरज की धूप में बैठता हूँ, धूप से ही है। रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वाज एन एम्बरी हाउस, तुमने सोचा था ये खाली जगह थी, पर इनसाइड, लेकिन अंदर से इट्स फुल, पूरा भरा पड़ा है, अंदर से घर पूरा भरा पड़ा है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबों से बाकी वस्तुओं से फुल, पूरा भरा पड़ा है। डैडी ने कहा बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, लेकिन विंडोज पे कर्टेन्स नहीं है, पर्दे नहीं है, कोई पर्दे नहीं है। मिस्टर लैम ने कहा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे कर्टेन्स का फॉन्ड नहीं है, मुझे कर्टेन्स का, मुझे पर्दों का शौक नहीं है, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ। शटिंग थिंग्स आउट, चीज़ों का बाहर जाना, शटिंग थिंग्स इन, चीज़ों का अंदर आना। आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी पसंद है, मुझे रोशनी पसंद है। एंड द डार्कनेस, मुझे अंधेरा भी पसंद है। एंड द विंडोज ओपन, मुझे खुली हुई खिड़कियाँ पसंद है। टू हेयर द विंड, हवा को सुनने के लिए, हवा को सुनने के लिए, हवा को सुनने के लिए, हवा के म्यूजिक को सुनने के लिए मुझे खिड़कियाँ ओपन पसंद है, ओपन विंडोज। डैडी ने कहा यस आई लाइक दैट, मुझे भी ऐसा पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब बारिश होती है। आई लाइक टू हेयर इट ऑन द रूफ, मैं बारिश को छत पर सुनना पसंद करता हूँ। साउंड ऑफ द रेन, मुझे बारिश पसंद है, मैं बारिश को रूफ पर सुनना पसंद करता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू, तो इसका मतलब है तुम खोए हुए नहीं हो। क्या तुम हो क्या? नॉट ऑल टुगेदर, क्या तुम बिल्कुल खोए हुए नहीं हो। यू डू हेयर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुम सुनते हो। डैडी ने कहा दे टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में बात करते हैं। फिर उसी टॉपिक पे घुमा फिरा कर गए। दे टॉक अबाउट यू, मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स, वहाँ डाउन स्टेयर्स करते हैं मेरे बारे में बात। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ मेरे बारे में बात करते हैं। What will he ever do, कि वो क्या करेगा हमेशा, क्या वो हमेशा क्या, मतलब क्या होगा उसका, लोग बात करते हुए क्या होगा उसका, वो क्या करेगा हमेशा। What's going to happen to him, उसके साथ क्या होगा। What's going to happen to him, उसके साथ क्या होने जा रहा है, क्या होगा उसके साथ में। When we have gone, जब हम चले जाएंगे। ओके, मतलब जब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे उसका क्या होगा, ऐसा लोग बातें करते हैं। However will he get on in this, however will he get on in this world, इस संसार में कभी वो किस तरह से रह पाएगा। Looking like that, इस तरह देख करके, looking like that, इस तरह से, with that on his face, अपने चेहरे पर वो लेकर, क्या लेकर के, burn face, that's what they say। वो सारी बातें जो करते हैं मेरे बारे में, मेरे फ्यूचर को लेकर के, मेरे एग्जिस्टेंस को लेकर के, वो सारी बातें हैं जो वो मेरे बारे में करते हैं। ये सभी बातें मेरे बारे में वो लोग करते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें, कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ है दैट्स व्हाट दे से, सारी बातें जो मेरे बारे में करते हैं। मिस्टर लैम ने कहा लॉर्ड भगवान, Why you have got to, लॉर्ड मतलब भगवान का शुक्र करो। लॉर्ड, बॉय यू हैव गॉट 2 arms, तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 हाथ हैं। 2 legs, तुम्हारे 2 पाँव हैं। एंड आईज, और तुम्हारी 2 आँखें हैं। एंड ईयर्स, तुम्हारे कान हैं। यू हैव गॉट अ टंग, तुम्हारी जीभ है ना। ब्रेन, तुम्हारा ब्रेन है। यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तुम जैसा चाहो तुम वैसा रास्ता पकड़ लो। you will get on the way, you will get on the way you want, बस जिस वे में तुम जाना चाहो, जिस तरीके को तुम अपनाना चाहो, तो तुम चूज करना चाहो, तुम कर लो, तो ऐसा तुम्हें लगता है अच्छा।
यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, जिस रास्ते पर तुम चलना चाहो तुम चल लो, लाइक ऑल द रेस्ट, ऐसा कि सभी करते हैं, ऐसा जो लोगों को पसंद है वो करते हैं, तुम भी ऐसा कर लो, बस रॉन्ग. एंड इफ यू चोज, अगर तुम चाहो, एंड सेट योर माइंड टू इट, अपना दिमाग लगाओ इसमें, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, बाकी लोगों से, बाकी रेस्ट से, बाकी बच्चे लोगों से तुम ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, अच्छा बन सकते हो. डैडी ने कहा हाउ, कैसे? डैडी ने कहा कैसे? मिस्टर लैम ने कहा सेम वे एज आई डू, उसी प्रकार से जैसा कि मैं करता हूँ. सेम वे, मिस्टर लैम ने कहा सेम वे एज आई डू, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि मैं करता हूँ. डैडी ने कहा डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? डैडी ने कहा डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स है क्या? डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके कोई फ्रेंड्स है क्या? मिस्टर लैम ने कहा हंड्रेड्स फ्रेंड्स हैं मेरे हैं 100 फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं. डैडी ने कहा बट यू लीव बाय योरसेल्फ इन देयर हाउस, लेकिन इस घर में आप तो अकेले रहते हो. आपने कहा मेरे 100 फ्रेंड्स हैं, अब डैडी ने कहा बट यू लीव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन इस घर में तो आप अकेले रहते हो, आप अकेले ही योरसेल्फ इन द हाउस. इट्स अ बिग हाउस टू, बहुत ही बड़ा घर है. मिस्टर लैम ने कहा फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह दोस्त हैं मेरे, हर जगह दोस्त हैं मेरे. पीपल कमिंग, लोग अंदर आते हैं. एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है. द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले हैं. दे कम एंड सिट हेयर, वो आते हैं यहाँ पर और बैठते हैं. एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और सर्दी के मौसम में आग के सामने बैठते हैं. किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए और पियर्स के लिए, सेबों के लिए और नाशपातियों के लिए. एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए भी, टॉफ़ी मतलब जो हनी, हाइव्स ऑफ बीज, हनी से जो वो टॉफ़ी बनाता है वो, ओके. एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए आते हैं. आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, मैं हनी से जो टॉफ़ी बनाता हूँ, डैडी मिस्टर लैम बोल रहे हैं, मैं हनी से टॉफ़ी बनाता हूँ. एनीबडी कम्स, कोई भी अंदर आता है. सो हैव यू, तुम भी तो आए ना, तुम भी तो अंदर आए. डैडी ने कहा बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं फ्रेंड नहीं हूँ. मिस्टर लैम ने कहा सर्टेनली यू आर, सुनिश्चित रूप से तुम हो मेरे फ्रेंड हो, सुनिश्चित रूप से तुम हो. सो फार एज आई एम कंसर्न, और जहां तक मेरा ऐसा मानना है तुम हो. व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक्स यू आर नॉट, तुमने ऐसा क्या किया है? व्हाट हैव यू डन टू मेक मी, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं सोचूं कि यू थिंक यू आर नॉट, कि मैं सोचूं कि यू आर नॉट, कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो. तुमने ऐसा किया भी क्या है? तुमने ऐसा क्या एक्शन किया इससे मैं सोचूं कि तुम नहीं हो? डैडी ने कहा यू डोंट नो मी, आप नहीं जानते मुझे, आप मुझे नहीं जानते. यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, आप नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ, आप नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ. और इवन व्हाट माई नेम इज, और यहाँ तक कि आप नहीं जानते मेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम क्या है, व्हाट माई नेम इज. मिस्टर लैम ने कहा व्हाई शुड दैट सिग्निफाई, इसका सिग्निफाई भी क्या है, इस सिग्निफाई होना भी क्यों चाहिए, ये महत्वपूर्ण होना भी क्यों चाहिए, इसका क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम क्या है? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, क्या मैं तुम्हारी सारी बातें जो है लिख लूँ क्या, डाउन किसी कॉपी वगैरह में, नोटबुक वगैरह में, एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स, और उसे खाली बक्से में डाल लूँ लिख करके. बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, इससे पहले कि तुम एक फ्रेंड कैन हो सको, तुम एक दोस्त बन सको, तुम्हारे बारे में सारी बातें लिखूं इससे पहले, और लिख एक बक्से में डाल दूंगा उसको मैं, इन अ फिलिंग बॉक्स. डैडी आई सपोज नॉट, नहीं मैं ऐसा नहीं मानता. नो. मिस्टर लैम ने कहा यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो. इफ यू चोज, अगर तुम चाहो तो. एंड नॉट, और नहीं बताओ. इफ यू डिडंट, अगर नहीं चाहते हो तो. पास्ट में यहाँ पे इफ यू डिडंट, अगर तुम नहीं चाहते थे तो तुम नहीं बताते, क्या दिक्कत थी? डैडी ने कहा डैडी ओनली इज डायरेक्ट, डैडी ने कहा डैडी मेरा नाम डैडी है. डैडी ने कहा डैडी मेरा नाम डैडी है. ओनली इज डायरेक्ट, केवल डायरेक्ट है. बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है. डैडी इफ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं आपका दोस्त हूँ, डैडी बात कर रहा है अभी. डैडी ने कहा अगर मैं आपका दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइंड, आपको मेरा मित्र होने की जरूरत नहीं है. आई चूज दैट, मुझे ऐसा ही पसंद है और मैं ऐसा ही चूज करता हूँ. मिस्टर लैम ने कहा सर्टेनली, सुनिश्चित रूप से. डैडी ने कहा आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं शायद दोबारा यहाँ पे कभी ना आऊँ दोबारे. यू माइट नेवर सी मी अगेन, और शायद आप मुझे कभी दोबारा ना देखें. एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, और उसके बाद मैं केवल दोस्त नहीं हो सकता. ओके, स्टिल बी अ फ्रेंड, एंड आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, और उसके बाद मैं दोस्त नहीं हो सकता, मतलब मैं चले जाऊंगा, आप नहीं देखोगे, मैं आपको नहीं देखूंगा.
मिस लैम ने कहा व्हाई नॉट, ऐसा क्यों, क्यों नहीं, क्यों नहीं? डैडी ने कहा हाउ कुड आई, मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, आप, डैडी बात कर रहे हैं, डैडी बोल रहे हैं यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, आप गली में, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, आप गली में लोगों के बगल में से गुजरते हो, लोग मिलते हैं आपको, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम, और शायद आप उनसे बात भी करते हो, आप गली में से गुजरते हो लोगों के बगल में से और शायद आप उनसे बात भी करते हो, इवन स्पीक टू दैम, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन आप उन्हें कभी दोबारा नहीं देखते। इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके दोस्त हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके वो दोस्त हो गए, आपने लोगों को देखा और शायद आपने बात भी की होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं आपके फ्रेंड हो गए। वो फ्रेंड होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ओके, कहना चाह रहा है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्त हो गए। मिस्टर लैम ने कहा, मिस्टर लैम कहते हैं डजंट मीन दे आर एनिमीज, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो दुश्मन है मेरे, अगर दोस्त नहीं है तो मतलब ये भी तो नहीं कि दुश्मन है मेरे वो, इधर इस तरह से, डज इट, क्या वो है क्या? डैडी ने कहा नो दे आर जस्ट नथिंग, नहीं नहीं वो कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट नथिंग, कुछ नहीं है, ओके, ना तो वो दोस्त है ना ही दुश्मन है, पीपल केवल लोग हैं, केवल लोग हैं, दैट्स ऑल, केवल इतना ही। मिस्टर लैम ने कहा पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, कि लोग हमेशा केवल नथिंग नहीं होते हैं। मिस्टर लैम ने कहा कि पीपल आर जस्ट नेवर, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, कि लोग हमेशा केवल नथिंग नहीं होते हैं, कुछ नहीं है लोग, कुछ नहीं होते हैं लोग हमेशा, ओके, ऐसा नहीं कि लोग हमेशा नथिंग होते, लोग हमेशा नथिंग नहीं होते हैं, नेवर, कभी भी नहीं। मिस्टर लैम ने कहा कि पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, कि लोग हमेशा केवल नथिंग नहीं होते हैं, नेवर। डैडी ने कहा देयर आर सम पीपल आई हेट, ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ, ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा दैट would do you more harm than any bottle of acid, और ये चीज़ तो जो है तुम्हें ज़्यादा हार्म पहुंचाएगी किसी भी एसिड की बोतल से। अगर तुम्हें लगता है तुम लोगों से नफरत करते हो, नफरत करने वाली बात, ओके, जेलियसी और हेट इज अ काइंड ऑफ कंपोनेंट दैट एंटर्स इन ह्यूमन बीइंग्स। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पर्सनल बात यहाँ लिखा हुआ नहीं है। जेलियसी और हेट इज अ काइंड ऑफ कंपोनेंट, ओके, for the destruction is a kind of component that enters in human being easily and remains throughout the whole life. नफरत और ईर्ष्या जो है कभी अगर मन में आ गई नहीं, एक बार निकलता नहीं आसानी से, इसको परमिशन मत दिया करो आपके इस हर्ट में या माइंड में अंदर रहने का, ओके। इसके बाद लिखा हुआ है इसके अंदर there are some people I hate, ये लाइन हो चुकी है इसमें। where we were, हम कहाँ थे, हम यहीं पर थे। मिस्टर लैम ने कहा that would do you more harm, okay, than any bottle of acid, ये तुम्हें जो है किसी भी एसिड की बॉटल से ज़्यादा हार्म करेगा। अगर तुम नफरत करते हो लोगों से तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बेटा। एसिड ओनली बर्न यू, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड केवल तुम्हारा चेहरा जलाता है। डैडी ने कहा ओनली, केवल चेहरा, आपने कहा एसिड केवल चेहरा जलाता है, ओनली, केवल चेहरा। मिस्टर लैम ने कहा लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लैग, इस तरह से बॉम्ब ने केवल मेरा लैग ब्लू अप के उड़ाया था, बॉम्ब ने। देयर वर्स्ट थिंग कैन हैपन, बहुत ही बुरा हो सकता था, ये बहुत ही बुरा हो सकता है। यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे इनसाइड, आप तुम जो अपने आप को अंदर से जला सकते हो। डैडी ने कहा आफ्टर आई हैड कम होम, मेरे घर जाने के बाद, जब मैं घर चला गया था, वन पर्सन सेड, एक आदमी ने कहा था, एक आदमी ने कहा था, एक व्यक्ति ने कहा था, एक पर्सन ने कहा था, एक व्यक्ति ने कहा था, यहाँ पे आदमी नहीं है। आफ्टर आई हैड कम होम, जब मैं घर चला गया था, वन पर्सन सेड, एक व्यक्ति ने कहा था, he would have been better off stopping in there, कि अच्छा होता कि वे वहीं पर रुक जाता। कब की बात हो रही है, जब उसका फेस जला था, जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया था एडमिट करवाने की, तब की बात है। तब एक आदमी ने कमेंट किया था, कहा था कि अच्छा होता वहीं पर रह जाता, he would have been better off stopping in there, अच्छा होता वहीं पर रह जाता। in the hospital में he would be better off with others like himself, कि वह अपनी ही तरह जैसे व्यक्तियों के साथ जो है अच्छा रहता, बेटर रहता, जैसा वो वह है ऐसे लोगों के साथ रहता तो बेटर रहता, ओके। he would be better off with others like himself, कि इसकी तरह जो अन्य लोग हैं उनके साथ रहता तो बेस्ट रहता। she thinks blind people only ought to be with other blind people, वह सोचती है the blind people ought to be यहाँ पर सजेस्ट आइडिया एडवाइज एक तरह से। she thinks वह सोचती है blind people only ought to be with other blind people, कि अंधे लोगों को बाकी अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए। एंड idiot boys with idiot boys, और idiot को
इडियट के साथ रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर ब्लाइंड पीपल का अलग से एक स्टेट बना दें, एक पर्टिकुलर प्लेस बना दें, तो रास्ते कौन दिखाएगा उनको? ऐसा नहीं होता है। इडियट्स को अलग रखेंगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा उनको? और अगर इंटेलिजेंस को रखेंगे तो फिर उन्हें भी कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? उनमें कहाँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आता है, जो हेल्दी रहता है कुछ एक अप टू सम एक्सटेंट, वो कहाँ से मिलेगा उनको? ओके, एवरीथिंग शुड बी मैनेज इन अ होलसम वे फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस। सो वे वी आर, ऐसा सोचती है वो। मिस्टर लैम ने कहा, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, और ऐसे लोग जिनके टांगे नहीं होती है उनको एक साथ रहना चाहिए क्या? डैडी ने कहा दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, जिनकी टांगे नहीं है एक साथ रहे सारे के सारे, और एक साथ रहे सारे के सारे। मिस्टर लैम ने कहा व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी? जरा सोचो वो संसार कैसा होगा, जरा सोचो वो संसार कैसा होगा। इंडिया में अप्लाई करते हैं हम लोग, पंजाब में ऑल द लैम्स पीपल, ओके, राजस्थान में ऑल द इडियट्स पीपल सपोज टू बी, और आप और हम भी शामिल है उसमें। इसके बाद कलकत्ता पे जाएं, कलकत्ता में सारे के सारे जो हैं फिलहाल सपोज कर लें ब्लाइंड पीपल, ओके, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारी। ज़रा इमेजिन करो वो संसार दुनिया होगी कैसे। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे, द नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।